चकहवी पंचायत में रविदास समाज के लोगों के साथ हुआ मारपीट, पहुंचे स्थानीय विधायक। समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र के चकहवी पंचायत के वार्ड संख्या 12 में संत शिरोमणि रविदास जयंती के मौके पर लोग 13 फरवरी को रविदास जी के प्रतिमा लेकर मिश्रा टोला होकर गुजर रहे थे कि तभी गांव के ही मिश्रा लोग के द्वारा प्रतिमा लेकर घूमने से मना कर दिया गया और रास्ता रोक दिया गया। उसके बाद गाली गलौज किया गया और बाद में कल होकर 14 फरवरी को रविदास समाज के लोगों के साथ मारपीट की गई थी। इसमें एक एनसीसी के छात्रा खुशी कुमारी सहित कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सूचना मिलते ही विभूतिपुर के स्थानीय विधायक अजय कुमार जी मौके पर पहुंच पीड़ित परिवार से मिले और फोन के माध्यम से प्रशासन से बात की, त्वरित कार्रवाई करने को कहा। वहीं पूछे जाने पर विधायक जी ने कहा कि जब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिलेगा तब तक संघर्ष जारी रहेगा। चकहवी में जो है विभूतिपुर चकहवी में ये अंग्रेज जमाना का सब चीज पूरा कर दिया है। यहाँ चकहवी गांव तो दो घटना, ये दूसरी घटना है। पहली घटना वहाँ पासवान सबको मारा, यहाँ दूसरी घटना ये राम सबको मूर्ति भसाने के लिए जा रहा था और वो जाने, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं घटना स्थल पर हूँ अभी, शुरू वहीं से हुआ है, वहीं से शुरू हुआ है वो घटना। मतलब ये लोग मूर्ति 13 तारीख को मूर्ति को भसाने के लिए जा रहा था और बाय फोर्सली कहा कि सो करके नहीं जाने देंगे। ये लोग कहा बाजा, अगर बाजा से दिक्कत है तो बंद कर देंगे, हमको जाने दीजिए, और नहीं जाने दिया और वापस ये लोग मूर्ति को ले गया। दूसरी घटना सुबह में जो है वहाँ पर कोई जीविका की है सीएम, अब वो क्या होता है वहाँ वो लड़की गई, लड़का गया वो लड़का गया तो उसके साथ वहीं मारपीट कर दिया। इसके घर के लोगों को पता चला, लोग आगे बढ़ने की कोशिश की और लाठी से आकर के उस लड़की को, ये लड़की सामने में बैठी हुई है, तो ये एकदम FIR कीजिए, पकड़िए। मतलब जितना, चूंकि ये गांव जो है ना, आपको बता देते हैं, ये गांव जो है डोमिनेंसी है और यहाँ दलित लोगों के साथ जो है ना, ये दूसरी घटना है ये 15 दिन के अंदर। पहली घटना में भी मैं आपको बोला था कि उस पर इमीडिएट FIR कीजिए, पता नहीं आप किए कि नहीं, हम नहीं जानते, आई डोंट नो। नहीं कल उस घटना में भी आपने FIR किया कि नहीं, हमको नहीं पता है। पासवान को मारा ओझा जी और चौक पर मारा, लड़की को घायल है, वो लड़का के पीठ पर जो है रॉड लगा हुआ है। वो सब मिल जाएगा, लेकिन आप एक बार आकर के इन लोगों का बयान त्यान जो है अपने से आकर के इसको कर लीजिए। चकहवी में आज आके कर लीजिए, बहुत मतलब नंबर FIR दर्ज करके नंबर हमको दे दीजिए। सर, क्या कहना चाहेंगे चकहवी पंचायत में जिस तरीके से घटना घटी है रविदास जयंती को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे इसमें? रविदास जयंती को लेकर के घटना जो घटी है, मुझे जो जानकारी मिली है कि रविदास जयंती 12 को था और 13 को शोभा यात्रा के साथ मूर्ति विसर्जन के लिए लोग जा रहे थे। गांव में शोभा यात्रा निकाले थे और उस शोभा यात्रा को आगे बढ़ने से यहाँ के ऊंची जाति के जो दबंग लोग हैं, नाम एक सोनू कुमार है, लाल बाबू मिश्रा, सोनू मिश्रा और भूषण मिश्रा, ये सब लोग मिलकर के शोभा यात्रा को बाय फोर्स रोक दिया, समझे। उसके साथ और 10-12 लोग थे और वो इसीलिए रोक दिया कि उसकी समझ में है कि ये दलित शोभा यात्रा निकालेगा, बाजा बजाएगा। मतलब एक जो है ना, वो अंग्रेज ज़माने में जो जाति के आधार पर जो शोषण दलितों का होता था, उसको ये याद दिला रहा है कि एक दलित, एक चमार जाति के लोग जो है वो कैसे शोभा यात्रा बाजा के साथ निकाला, ये मंजूर नहीं है। दरअसल ये आज की घटना नहीं है। आप ये जानते हैं कि इस पार्लियामेंट के अंदर जो है सदन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपमानित करने का काम किया और यही लोग हैं। अमित शाह जो है अपमानित किया है और उसका बड़ा असर नीचे पड़ा है और उसके जहन में है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो संविधान बनाया, जिसने दलितों को इतना बड़ा अधिकार दिया, बराबरी का अधिकार दिया,
तो ये उन्हें मंजूर नहीं है। और उसी घटना को लेकर के दूसरे दिन भी फिर 14 तारीख को वो सीएम है और जीविका का, उसके यहाँ उसने रजिस्टर के लिए बुलाई और वो लड़का गया, और जो लड़का गया तो वहाँ इसकी पिटाई कर दिया, मोटरसाइकिल किया, तोड़ दिया। फिर उसके बाद वो लाठी डंडा से आकर के दौड़ करके एक बच्ची जो है उसका पैर जो है वो इंजर्ड है, तोड़ दिया। और पुलिस अभी तक नहीं आई, पुलिस की अकर्मण्यता है। दलित थाना जो है वहाँ भी लिख के दिया, विभूतिपुर थाना दिया है। मेरी आज एसपी से बात होगी और इस पर ठोस कार्रवाई, मेरा कहना है कि ये होना है और होगा। एफआईआर दर्ज हो जाएगा तो इस बात के लिए भी लोग तैयार हो, जैसे एफआईआर मेरे पास मिलेगा नंबर, तो ये आगे भी ऊपर भी हम उठाएंगे, जहां हमारा जगह है सदन वहां भी हम उठाएंगे। बिहार में सर कई जगह दलितों पे हमला हो रहा है और नीतीश जी कह रहे हैं कि दलित सुरक्षित है, क्या कहना चाहेंगे? दलित सुरक्षित है नीतीश जी कह रहे हैं, लेकिन दलित के ऊपर शोषण करने वाले लोग उनके साथ हैं, तो उनको दलित पर जो हमला हो रहा है वो दिखाई कैसे पड़ेगा? जो जुल्म करने वाले हैं, जो दलित उत्पीड़न करने वाले लोग हैं, उन्हीं की ताकत के आधार पर उनकी सरकार चल रही है। जदयू की अपनी सरकार है क्या? ये सब बीजेपी की सरकार है। बीजेपी के ताकत पर उनकी सरकार चल रही है, इसलिए बीजेपी जो चाहता है, और बीजेपी में कौन है? यही ऊंची जाति के लोग, सभी लोग हैं। ये सामंती लोग बैठे हुए हैं और उनके इशारे पर सब चीज घटना घटती है, और नीतीश जी सूरदास की तरह बैठे हुए हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा, समझे? टके से खाजा, टके से बाजा, यही है सरकार। इसीलिए इसके खिलाफ में, जुल्म के खिलाफ में लड़ना होगा, और हम लोग लड़ते रहते हैं। और हमारी पार्टी का क्या है? हमारी पार्टी का तो 24 लोग मारा गया, इसी जुल्म के खिलाफ तो लड़ते हुए मारा गया। और हमारे लोग जो मारे गए दलितों के लिए, तो उसमें सिर्फ कुशवाहा नहीं मारे गए, ये जान लीजिए, बुमियार भी हमारी पार्टी के मारे गए दलितों के सवाल पर लड़ते हुए। गुना सिंह, वीरेंद्र सिंह, उदय शंकर सिंह, ये सब लोग ऊंची जाति के लोग थे, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी में होने के कारण वो दलितों के लिए लड़ते थे। प्रमुख वीरेंद्र सिंह को मार दिया था, उदय शंकर जी मुखिया के चुनाव में गर्दन रेत दिया था। कौन देता था? उन्हीं लोगों, सामंती लोगों ने देता था। वीरेंद्र सिंह को कौन मारा था? वही लोगों ने मारा था। रामनाथ जी को कौन मारा? वही लोगों ने मारा था। इसीलिए हमारी पार्टी का संघर्ष, लड़ाई सामाजिक जुल्म के मुद्दे और दलित उत्पीड़न के सवाल पर हर समय होते रहता, करते रहते हैं, और यही मेरी जिम्मेदारी थी। इसलिए मैं आया और इस सवाल को आगे भी मैं उठाऊं। तो क्या लगता है सर, पीड़ित को न्याय मिल पाएगा यहाँ? पीड़ित को न्याय